सिस्टम या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अब बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कंपोनेंट्स इनके देखे थे, एक तो ब्लड कंपोनेंट था, दूसरा हार्ट और तीसरा जो था वो है ब्लड वेसल्स। ये आज का हमारा टॉपिक। ब्लड वेसल्स जो हैं बेटे दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की होती हैं। एक जो कैटेगरी है उनको हम नाम देते हैं आर्टरीज, दूसरी जो कैटेगरी है उनको हम नाम देते हैं कैपिलरीज, और जो तीसरी कैटेगरी है दे आर वेन्स। अच्छा बेटे, अब ये जो आर्टरीज हैं दे आर दी ब्लड वेसल्स that carry blood away from heart। इनका मकसद क्या है कि ये ब्लड को दिल से परे लेके जाती हैं, मतलब आपके बॉडी सिस्टम्स की तरफ लेके जाती हैं। अब ये जो आर्टरीज हैं यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। Mostly they contains oxygenated blood। इनके अंदर ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी बेटे कौन सी थी? जो हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही थी, और उसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। उसमें कौन सा था? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब वो राइट और लेफ्ट में तब्दील होके राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में जा रही हैं। उनके अंदर कौन सा ब्लड मौजूद होता है? अब यहां पे वर्ड मैंने मोस्टली का यूज किया था। आपने
यहाँ पे ऑलवेज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना कि तमाम आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे ये MCQs भी आते हैं, वहाँ पे ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब बेटे अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर फॉर्म्ड बाय द इनर लेयर, मतलब 3 तरह की तहें जो हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर या अपर लेयर। मतलब 3 तरह की तहों की ये बनी होती हैं। ये जो इनर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, या आप कह लो एंडोथीलियम की बनी होती है। ये जो मिडल लेयर होती है इट कंटेन्स स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, और ये जो आउटर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अब बेटे ये एंडोथीलियल और एपिथेलियल स्ट्रक्चर एक जैसी होती है इनकी, ये कोई दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, स्ट्रक्चर एक जैसी होती हैं। इनकी लोकेशन की वजह से ये चूँकि अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये एंडोथीलियल हैं। एपिथेलियल, एपी का मतलब सती, जो सतह के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम कह देते हैं कि दे आर एपिथेलियल सेल्स। अब बेटे ये जो एक नाली बनती है, पाइप बनता है, आप कह लो राउंड है ना, पाइप है, 3 तरह की तहें। ये आप कह लो कि इसकी इनर तह होगी, ये इसकी मिडल होगी और ये इसकी आउटर तह जो है वो होगी। अब चूंकि इनका काम भी थोड़ी सी इनमें लचक मौजूद होती है, एक्सपेंशन मौजूद होती है, जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो ये भी थोड़ा सा फूलती हैं, वही हम पल्स की सूरत में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट इज कॉल्ड ओवर पल्स। तो वो हम जो फील करते हैं वो इस इलास्टिसिटी की वजह से होते हैं। अगर वो रिजिड होती ना, उनमें हमें ब्लड फ्लो का पता चलना था, ना हम पल्स रेट जो थे वो मालूम कर सकते थे। अब ये वाला जो अंदर इसके खाली जगह होती है, पाइप के अंदर खाली जगह होती है ना, ये जो खाली जगह होती है इसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन का। इसे बेटे क्या नाम देंगे हम? ल्यूमेन। ये अंदर वाली ये जो खाली जगह है इसको हम नाम देते हैं इट इज ल्यूमेन। अब ये मेजर ब्लड वेसल्स है, दे आर वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ये किसकी तरफ लेके आ रही हैं बेटे? हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही हैं, सारे सिस्टम से इकट्ठा करके वापस हमारे दिल की तरफ लेके आ रही। अब दे कैरी मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ज्यादातर कौन सा ब्लड रखती हैं बेटे? अब यहां पे भी वही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन चूंकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं और डाल रही हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम, अब वहां से वो फिर सारे का सारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बॉडी की तरफ भेजा जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब बेटे इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इट आल्सो कंटेन 3 लेयर्स, इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर।
इनर लेयर जो इनकी है बेटे, इट आल्सो कंटेन एंडोथीलियल सेल्स। इनमें कौन से मौजूद? एंडोथीलियल सेल्स। इसकी मिडल लेयर में भी स्मूथ मसल्स भी मौजूद हैं और इलास्टिक टिश्यूज जो हैं वो भी मौजूद हैं, बट आर्टरीज की निस्बत कम होते हैं। आर्टरीज की निस्बत कम होते हैं। इसी वजह से इनकी जो मिडल लेयर होती है दैट इज थिन, वो आर्टरीज की निस्बत थिन होती है, क्योंकि इनकी आउटर लेयर भी वही है जो आर्टरीज की है, इनकी इनर लेयर भी वही है जो आर्टरीज की है। मिडल लेयर बनी उन्हीं कंपोनेंट्स की हुई है, लेकिन उनकी मिकदार कम होती है। इस वजह से इनकी मिडल लेयर जो है वो थिन होती है। अच्छा जी, और आउटर लेयर जो है दैट इज मेड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अब यहां पे बात करें, जो इसका ल्यूमेन है वो आर्टरीज की निस्बत ब्रॉडर होता है। दे कंटेन ब्रॉडर ल्यूमेन देन आर्टरीज। आर्टरीज की निस्बत। अब बेटे थर्ड टाइप ऑफ वेसल्स दैट आर कैपिलरीज। अब ये कैसे बनती हैं बेटे? थोड़ा सा तवज्जो, ये आप समझो एक आर्टरी आ गई। आर्टरी जो है वो डिवाइड एंड सब डिवाइड होगी और छोटी आर्टरीज बनेंगी। उन छोटी आर्टरीज की मजीद डिवीजन से उससे भी छोटी आर्टरीज बनेंगी जिनको हम नाम देंगे आर्टेरियूल्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? अब ये आर्टेरियूल्स जो हैं मजीद डिवाइड होंगे। 1 से 3 बनी, आप समझो आर्टेरियूल्स बन गए। अब एक आर्टेरियूल से 1 2 3 मजीद छोटी ब्रांचेस बनी। अब इनको बेटे हम नाम देते हैं दे आर कैपिलरीज। इनको हम क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है हमारी स्किन में मौजूद है। आप थोड़ा सा कोई जख्म लगता है, कोई कट लगता है, ब्लड ऊज आउट करना शुरू कर देता है। आप गिर गए, रगड़ लग गई तो ब्लड सिमना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या होता है? आर्टरीज डैमेज होती हैं और वो हर जगह पर मौजूद है। और ये सिंगल सेल थिक, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कितनी मोटी है? सिंगल सेल। इसमें 3 लेयर्स थी हमारे पास और उसमें सिर्फ एक लेयर मौजूद है, और वो भी एक सेल। और मतलब दे आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। आप कह लो कि ये सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल सेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, सिंगल सेल मोटी तय बनाते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं कैपिलरीज। आम आंख से देख सकते हैं हम? नहीं, आम आंख से नजर नहीं आती। इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है। अब इतनी क्या मुसीबत थी कि ये इतनी बारीक और इतनी छोटी वेसल्स जो हैं वो मौजूद हों। सर यही तो वो जगह हैं। अब इसके अंदर ब्लड मौजूद है, इसके इधर भी ऑर्गन्स मौजूद हैं। ऐसे ही है ना? अब इसके अंदर और बाहर मटेरियल जो हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैपिलरीज मौजूद हैं तो वहां से वो मेटाबोलाइट्स अंदर ब्लड में जज़ब हो जाएंगे। हमारे गुर्दों में ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं तो वहां पर वेस्ट मटेरियल्स ब्लड से निकलेंगे और
किडनी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जो यूरिन के ज़रिए हमारे जिस्म से खारिज कर दिए जाएंगे। हमारे फेफड़ों में कैपिलरीज मौजूद हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन उनके साथ अटैच होती है, वो ऑक्सीजन जो है शामिल कर दी जाती है बाकी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स पे ब्लड के ज़रिए। हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के ज़रिए ही लंग्स में आएगी, लंग्स के ज़रिए हम फिर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए बाहर खारिज कर देंगे। तो मतलब ये अब बड़ी एक आर्टरी के ज़रिए 3 सेल पे मुश्तमिल मोटी तय, उसमें से मटेरियल्स का आर पार जाना आसान नहीं है। ये जो सिंगल सेल थिक आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्गन एंड ब्लड। ब्लड से जो मादे ऑर्गन में चाहिए आ जाएंगे, ऑर्गन से जो मादे ब्लड में जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। अब ये बेटे छोटी आर्टरी कैपिलरीज जो हैं ये आपस में ज्वाइन करती हैं फिर से, तो ये कैपिलरीज मिलकर फिर बना देती हैं वेन्यूल्स। ये क्या बना देती हैं? और ये वेन्यूल्स जो हैं ये फिर आपस में मिलके बना देते हैं वेन्स। अब हमने शुरू में थोड़ा सा देखा था कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तब इसको ज्यादा इन डिटेल मैंने नहीं डिस्कस किया था, उसकी वजह थी अब है टाइम इसको डिस्कस करने का। सर 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि उनके फ्लूइड्स जो हैं, ब्लड हो गया फॉर एग्जांपल, वो उनकी वेसल्स को छोड़ता है, ऑर्गन में दाखिल होता है, वहाँ उनको बाथ करवाता है, बाथ करवाने के बाद दोबारा वेसल्स के अंदर दाखिल होता है। जो मटेरियल उसमें से निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं, जो ऑर्गन से ब्लड में शामिल होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, ब्लड दोबारा वापस। अब यहाँ पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑफ क्लोज टाइप। क्लोज टाइप से मतलब कि ये आर्टरीज में ब्लड, आर्टरीज से आर्टरियूल्स में, आर्टरियूल से छोटी कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन में, फिर हार्ट में। कहीं भी ये ब्लड वेसल्स को छोड़ रहा है, वेसल से बाहर निकल रहा है नहीं। इसलिए हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है कि इसके फ्लूइड जो हैं वो उससे बाहर निकल के किसी ऑर्गन को बाथ नहीं करवा रहे, वेसल्स के अंदर ही मौजूद हैं। वो वेसल्स मोटी हो सकती हैं, बारीक हो सकती हैं, बहुत बारीक हो सकती हैं, फिर आपस में मिलेंगी, फिर थोड़ी मोटी हो जाएंगी, फिर और मोटी हो जाएंगी, और इवन ये वेन्स मिलके आपस में इंफीरियर और सुपीरियर वेना के और फिर उसमें